Forbes का interview was published. Wow. It's called Great Indian Schools. I have been honest my entire life. जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया, पेरेंट्स आते थे, वो पेरेंट्स मुझे कहते थे यार तू तो खुद बच्चा है। एक बार ऐसा भी हुआ है, मेरी एक क्लासमेट एंटर करी और वो कहती है अबे तू Together we rise, together we touch the skies. ये आपका तुलाज इंटरनेशनल स्कूल का टैग भी है। कितने लोग आपके अंडर काम करते हैं? आकृति अगर देखा जाए तो फिगर समवेयर इज अराउंड 500 people. What's the best and worst part of being successful? Being successful is I think famous होना, Okay. बहुत सारा पैसा, Okay. और the worst part is people judge you a lot. The biggest mistake you have ever done? Oh God, 1 लाख मिस्टेक में से एक चूज करनी है। Money can buy everything. True or false? Money can buy kick-ass everything for two. अतरंगी से लो, अतरंगी से लो। वेलकम एवरीवन, आप सभी का बिल्कुल स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है अतरंगी से लोग। ये वो शो है जहां पर कुछ हटके कुछ अतरंगी लोगों को हम आपसे मिलवाते हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा खास है। इनके बारे में कहाँ से शुरू किया जाए मैं ये सोच रही हूँ। इनका जो एक बहुत ही कमाल का स्कूल है उसको हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने कवर किया था। फोर्ब्स इंडिया, उसके साथ साथ टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया 2020 में भी इंडिया टुडे ने इनको कवर किया था। अलॉन्ग विद दैट उत्तराखंड अचीवर्स अवार्ड, आइकन ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, उसके साथ साथ मोस्ट इंस्पायरिंग लीडर्स इन एजुकेशन 2022, उसके साथ साथ इतने सारे अलग अलग माध्यमों से भी इनको सराहा गया है। सो येस, वी हैव टुडे Vice President of Tulaz Institute and Director of Tulaz International School, Ronak Jain. Ronak, hello. Hi, Akriti. Hi. How are you? I am very good. I'm absolutely fine. जब मैं आपके बारे में बता रही थी इतनी सारी चीजें, ओह माय गॉड, मतलब कोई भी सुनेगा तो सबसे पहली चीज इसके जहन में आएगी कि वाव। मुझे भी सारी चीजें याद नहीं रहती तो मुझसे कोई पूछता है तो मुझे प्रोफाइल शेयर करनी पड़ती है कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव। सो लेकिन बट इतनी सारी चीजें रौनक, हाउ, मतलब ये कैसे? आई थिंक इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। आई थिंक आई हैव बीन मूविंग अहेड इन लाइफ और चीजें होती जा रही हैं। शायद आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड और मेरी टीम बहुत अच्छी है। बट मतलब जब मैं आपसे मिली थी पहली बार तो मतलब वो मेरा दिमाग में पहला इंप्रेशन था कि अच्छा ठीक है ना। बट ये जो जितनी सारी चीज़ें थी, जब आपके बारे में हम बात कर रहे थे आपने उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें याद ही नहीं रहती। आई डोंट, मतलब मुझे बहुत सारी टीम याद रहती है कि सर आपको याद है ये हुआ था, ये भी तो हुआ था, अवार्ड भी तो मिला था आपको। बिकॉज आई थिंक दीज आर ऑल स्टेपिंग स्टोन्स। ये एक मतलब आई थिंक एप्रिसिएशन का तरीका है, बट निजी जिंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती। बट आई थिंक रौनक, ये बात कहना और बिलीव करना भी ना बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि ये मायने नहीं रखती। अदरवाइज क्योंकि जो लोग बहुत यंग एज में स्टार्ट कर देते हैं ना तो बहुत जल्दी दिमाग पे वो आ जाता है कि अरे मैंने तो इतना कुछ अचीव कर लिया है। तो ये कुडोज टू यू कि आप इस चीज़ को मानते हैं, बिलीव करते हैं। ऑल्सो रौनक, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दिया। You were just 21? I was 21 when I joined Tulaz as the vice president, और तब मुझे vice president पोस्ट का मतलब ही नहीं पता था and it was so fancy to hear। and मैंने अपनी first thing I did was मैंने अपनी Facebook प्रोफाइल में vice president at Tulaz Institute लिखा। That's so sweet। तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे उनको लगा मैंने कहीं पर जॉब ज्वाइन करी है and they did not know कि मेरे फादर ने ही वो स्टार्ट किया था। तो वो 2 दिन इंजॉय किया उस पोस्ट को and फिर मेरे विजिटिंग कार्ड्स बन के आए। So my visiting card had vice president and I was like feeling the president of India, I think। कि ये vice president बड़ी amazing चीज़ होती है। But then it sank in and yes, I started when I was 21। तो बहुत ही early stage में my father called me back from London and he said वापस आ जाओ, you are needed here। and मैं clueless बिल्कुल परेशान, हैरान, डरा हुआ, आई वॉज बैक टू देहरादून। बट रौनक, जब बहुत कम एज में आप स्टार्ट करते हो ना तो मुझे लगता है उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपने क्योंकि अर्ली स्टार्ट कर लिया है तो आपको 30s तक या मिड 30s तक आप काफ़ी चीज़ें सीख लोगे। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि अर्ली एज में स्पेशली हमारी कंट्री में लोग लाइटली
आपको लेते हैं, तो ये I हुआ आपके think साथ? ये मेरे साथ तो बहुत कॉमन चीज थी. when I joined, I was much slimmer. I used to look like a kid. और कॉलेज के बच्चे तो मुझे समझते थे शायद कोई सीनियर या जूनियर है. तो कोई भाव नहीं डालता था, कोई बात नहीं करता था, कोई ग्रीटिंग तो करता ही नहीं था. और जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया बैक इन 2013, तो जो पेरेंट्स आते थे वो पेरेंट्स मुझे कहते थे, यार तू तो खुद बच्चा है, तू क्या करेगा? तो हम अपना बच्चा तेरे पास छोड़ के जाएंगे अंडर योर गवर्नेंस. कैसे विश्वास कर ले? बिकॉज वो वाइट हेयर नहीं थे ना, वो सफेद बाल नहीं थे, वो एक्सपीरियंस चेहरे पे नहीं दिखता था. बट आई थिंक कुछ स्किल्स थे. मैं आई हैव बीन ऑनेस्ट माई एंटायर लाइफ. तो मेरी शायद ऑनेस्टी काफ़ी सारे पेरेंट्स को पसंद आई, काफ़ी सारे टीचर्स को पसंद आई कि बंदा कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ठीक है एक बार इस पे पैसा लगा देते हैं. एंड आई थिंक एक डेकेड मुझे काम करते हुए कंप्लीट हो गया है. आई कंप्लीटेड माई डेकेड लास्ट मंथ इन September 28th. माई 1 full decade, so 10 साल. तो जब मैं 10 साल किसी को बोलता हूँ तो वो कहते हैं यार हमने तो भी काम शुरू किया है 2 साल पहले या 3 साल पहले. सो आई थिंक मोर और लेस प्रोज बहुत सारे रहे, क्योंकि काम सीखने को मिला, एनर्जी ज्यादा रहती है आपके अंदर, यू कैन डू ऑल ऑफ द थिंग, यू कैन ट्रैवल इन द वर्ल्ड, और आपका माइंडसेट बहुत ओपन होता है. सो यू कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. और कॉन्स ऑब्वियसली वो आज भी हैं. इस एज में भी बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं, बात करने आते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. तो वो माइंडसेट में लेके आते हैं कोई बुढ़ा 60 साल का वहाँ बैठा होगा, उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उसको समझाना पड़ेगा. और ऑफिस में आते हैं एंड दे लाइक वाओ, मतलब इट इज सरप्राइज. आपको बोला भी होगा ना कि अरे हम तो कुछ बुजुर्ग को एक्सपेक्ट कर रहे थे. बहुत बार बोला गया है. एंड आई शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट. मेरे कुछ जूनियर्स फ्रॉम माय कॉलेज एंड मेरे कुछ क्लासमेट्स, माय कलीग्स from my college days, my classmates, they have come to give interviews for several teaching posts, administrative posts. Okay. तो वो रौनक जैन सुन के, नाम सुन के वो पहचान तो जाते थे, बट उनको नहीं पता था कि आई एम सिटिंग ऑन दैट चेयर. तो वो ऑफिस में एक बार ऐसा भी हुआ है, मेरी एक क्लासमेट एंटर करी और वो कहती अबे तू. इट वाज अ मूवी सीन. शी लाइक अबे तू. एंड आई एम लाइक यस. मैंने कहा आपने मेरा नाम नहीं पढ़ा बाहर? आप जब प्रोफाइल पढ़ रहे थे आपने, कह रहे मुझे विश्वास नहीं भाई वही रौनक जैन है. So I think I have pretty much done good in that sense कि expectations कुछ थी और वो expectations कुछ और हो गई. So I am here and it was a fabulous moment. Wow, because I could see light in their eyes. That's so interesting. But मुझे लगता है रौनक ऐसा भी कभी आपने जब आपसे बुजुर्ग लोग जो आपके अंडर काम करते हैं, तो कभी क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने लाइट लिया और क्या आपने कभी कोई सिली चीज भी की हो जस्ट टू यू नो, ताकि एक मतलब आपको सीरियसली ले लोग, ऐसा कभी कुछ किया? यार मैंने जो सबसे बड़ी चीज आकृति करी है ना सीरियसली लेने के लिए, आई हैव चेंज्ड माय स्टाइल द वे आई लुक. सो द बिगेस्ट थिंग आई हैव डन, माय ड्रेसिंग सेंस, आई वाज अ क्लीन शेव 3-4 साल पहले. सो टू एनहांस माय लुक, टू एनहांस, आई हैव चेंज्ड द शेड्स, आई हैव चेंज्ड द बियर्ड, आई हैव चेंज्ड माय ड्रेसिंग सेंस, स्टार्टेड वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अटायर. तो मैंने ये चीज करी है और इसका मुझे फायदा भी मिला है. एंड एक बहुत आई थिंक जो आपके साथ लोग काम करते हैं ना, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो वो जो आपकी ज्यादा एज के वो समझ जाते हैं कहीं ना कहीं कि यार इस बंदे में ऑनेस्टी है. शायद टाइम लगेगा, शायद टाइम लगता है, पर वो समझ जाते हैं. और अगर आप नहीं समझा पा रहे तो फिर आप में ही कमी है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है. आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है कि आप अपने स्टाफ को समझा नहीं सकते. और आई थिंक एक चीज शायद जो मैंने सीखी है, चाहे वो मेरा हेडमास्टर हो, चाहे वो मेरा डेप्यूटी हेडमास्टर हो, चाहे वो कॉलेज के डायरेक्टर हो, दे आर ऑल आर एल्डर टू मी. दे आर PhDs, आई एम अ नॉन PhD. तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उन्होंने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं. तो अगर एक सर्टेन वे में आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपकी सारी बात सुनेंगे. दे विल बी हेड्स डाउन एट वट एवर यू से. तो आई थिंक ये मैंने चीज़ सीख ली एंड दिस इज अ गोल्डन थिंग विच आई हैव लर्न्ड एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट. ऑल्सो आपके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जबकि आपके फादर का तुलाज इंस्टीट्यूट था और ये उस टाइम में जब देहरादून सिटी में इतने कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, और स्पेशली इस एरिया में तो कोई भी नहीं, मुझे लगता है. करेक्ट, वेरी ट्रू. उस टाइम में आपके फादर ने तुलाज इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा और मतलब पूरे शहर में नाम हुआ, बट आपने अपनी कॉलेज लाइफ यहाँ नहीं की. ऐसा क्यों कि आपने दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ाई की? मतलब ये जान के हुआ या ये जस्ट हैपन? इसके पीछे बहुत ही सिंपल चीज़ है.
मेरे फादर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, ही इज़ एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रिक्ट। तो एक तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा तो उनकी नज़रों के सामने रहूंगा, नहीं रहना है। एंड मुझे नहीं रहना था। एंड कहीं ना कहीं मेरे फादर ने भी, जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ये भी बहुत जल्दी समझ लिया था आफ्टर वन कॉन्वर्जेशन कि शायद अगर मैं यहाँ पढ़ता तो मैं एक सोने के पिंजरे में होता। बेसिकली सब कुछ होता एट माई डिस्पोजल, बट आई वुड हैव नॉट बीन माई सेल्फ। मैं खुद के जैसा बिहेव नहीं कर पाता, हमेशा लाइमलाइट में रहता, और शायद जो गलतियां बहुत छोटी होती उनको बहुत बड़ा दिखाया जाता, और छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे अप्रिशिएट करना पड़ता स्टाफ को, बिकॉज आई एम द चेयरमैन सन। तो उस चीज को नेग्लेक्ट करने के लिए, उस चीज को एविक्ट करने के लिए, आई थिंक आई टुक अ वेरी वाइज डिसीजन, और मैं यहाँ तुलाज में नहीं पढ़ा। एंड आई थिंक वो मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, और उसकी वजह से मैं आज काफी चीजें सीख पाया, काफी चीजें कर पाया। और कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर पाए होंगे ना, जब आप मतलब अपनी कोई बर्डन नहीं था। एग्जैक्टली अपनी मतलब कोई देख रहा है, बर्डन नहीं है। नो, अब आप, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा वहां मुझे कोई जानता ही नहीं था, सो आई थिंक इट वाज लॉट इजीियर। जब क्लास बंक भी कर ली तो कोई ऐसा कोई नहीं फर्क कि नहीं पड़ता था। आप बिल्कुल और गिल्टी। क्लासेस बहुत बंक करे। A lot of classes, कैलकुलेशंस होती थी यार, 75% चाहिए तो 73 पे आ रहे होते थे, तो एक क्लास अटेंड करनी है, एकदम हिसाब किताब। तो टीचर्स के साथ बैठ कर एक क्लास का सर अटेंडेंस दे दो ताकि 75 हो जाए। और आई हैव बीन डिबार्ड आल्सो। ओह रियली? बिकॉज ऑफ अटेंडेंस, यस, आई हैव बीन डिबार्ड। अच्छा, आपने अपने फादर का जिक्र करा जी। जब आपके फादर इतने एम्बिशियस रहे, तो लाइक एज अ सन क्या वो डिफिकल्ट होता है जब आपके इतने एम्बिशियस फादर होते हैं? तो उनके कहते हैं ना वो शूज में स्टेप इन करना क्या मुश्किल होता है, या फिर या इजी होता है, या आप इंस्पिरेशन की तरह देख सकते हैं? हाउ इज दैट? आई थिंक डिफिकल्ट होता है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई चीज़ आपके पिताजी ने इस अमाउंट में खड़ी करी तो आपके पास 3 ऑप्शन बनते हैं, या तो आप उसे खराब कर दें या आप उसे मेंटेन रखें। लेकिन मैंने थर्ड ऑप्शन चूज किया कि उसको आगे बढ़ा दूं और कुछ नया भी शुरू करूं। लाइक आई स्टार्टेड तुलाज इंटरनेशनल स्कूल, कि ये जो 10 साल है ये आपके ये हैं, मेरे हैं, ये मैंने दिए हैं। मेरे फादर का सपोर्ट रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहा, काफ़ी सारी एडवाइजेस भी मिली, बट कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि येस, आई वॉज ऑल्सो सेल्फ मेड। क्योंकि मैं फिर सोचता हूँ कि अगर मैं छोड़ के चला जाता और लाइक माई फादर स्क्रैच से स्टार्ट करता तो शायद ये चीज़ आज नहीं होती, मैं सोसाइटी को कुछ दे नहीं पाता। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, परेशानी ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, कंपैरिजन होता है, लेकिन कुछ करके दिखा दो तो आई थिंक वो सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माई सिस्टर। मेरी सिस्टर ने 2010 में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मुझसे 2 साल पहले, और शायद जो चीज़ें मैं अपने पिताजी से सीखना चाहता था, पूछना चाहता था, डर की वजह से नहीं पूछ पाता था या नहीं सामने जा पाता था, वो मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पुश किया कि आगे आपको ही संभालना है, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा काम सिखाया। सो आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंस्पिरेटिंग फैक्टर और बहुत बड़ा योगदान मेरे काम सीखने में, मुझे आगे बढ़ने में मेरी सिस्टर सिल्की जैन का है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मेरे साथ रहीं और उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया। वाओ वाओ। बट ऐसी कोई एक चीज़ आपको लगती है जो आपको लगता है कि कितना भी इंस्टीट्यूट या जहाँ से आपने पढ़ाई की हो या किसी ने भी पढ़ाई की हो, लेकिन व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपने तुलाज इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर बनने के बाद ही सीखी? कोई आपको इंस्टीट्यूट या कोई भी बड़ा कॉलेज, आपने लंदन से भी पढ़ाई करी, वो भी आपको नहीं सिखा पाया? 10,000 चीज़ें होंगी ऐसी, मैं एक चीज़ तो नहीं बता सकता। मतलब मैंने सारा कुछ ही आई थिंक आके सीखा। आई थिंक लोगों को हैंडल करना और इमोशनली अटैच कहाँ तक होना, कहाँ तक नहीं होना, और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आई थिंक सभी कुछ सीखा। आई कांट पिक वन। मतलब मेरे ख्याल हज़ारों चीज़ें होंगी जो मैंने डायरेक्टर बनने के बाद ही सीखी। ऑल्सो रौनक, आप और मैं उस सभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि जब आप एक सर्टेन एज के होते हो ना, तो 19-20 आपका होता ही है, क्योंकि इसीलिए मतलब एक वो होता है ना कि एक हायरार्की होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं करियर अपना, तो आप कहीं इंटर्न काम करोगे या फिर कहीं पर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो पढ़ाई के साथ, लेकिन आपका सीधे योर फर्स्ट जॉब वाज एज डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, तुलाज इंटरनेशनल स्कूल। सो इट साउंड्स मतलब वेरी फ्राइटनिंग ऑल्सो कि ओ माई गॉड, कि
एक 21 साल का लड़का डायरेक्टर है और वो भूल चूक आप मतलब 19-20 क्योंकि इंटर्न 19-20 करता है तो हो जाता है कि ठीक है कोई नहीं, लेकिन एज डायरेक्टर आप 19-20 करते हो, सो वाज इट फ्राइटनिंग, कैसा था वो? डर तो बहुत लगता था क्योंकि सारी आंखें आप पर होती हैं, अपने आप को प्रूव करना होता है। तो आई थिंक 19-20 नहीं, मैंने काफ़ी जगह 19-25 19-30 भी किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बट आई थिंक एक थॉट था कि चीज़ों को ठीक करना है, एंड आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ रतन टाटा जी। तो उनकी कुछ चीज़ें याद आती थी कि वो क्या सोचते होंगे, उनसे क्या इंस्पिरेशन मिलती होगी। तो वो एक बड़ी सटल वॉइस में समझाते थे हमेशा एक बात कि यार तुम डिसीजन ले लो, काम कर लो, सही और गलत तो उसके बाद देखना। तो आई थिंक डिसीजंस लेता रहा, कुछ गलत भी हुए, उनको सही किया। डर तो बहुत लगता था लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं जर्नी बड़ी स्मूथ थी, लोग बड़े अच्छे मिले, तो सब कुछ चलता रहा, सब कुछ बहुत शानदार था। अक्सर लोग ना सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन डू यू बिलीव कि सक्सेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गलतियां हैं? मेरा मतलब गलतियों से ही मैन इज मेड बाय द मिस्टेक्स ही इज डन। अपनी गलतियों से ही सीखता है, और नहीं भी सीखता है दोबारा करके सीखता है। सीखना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है, आदमी गलतियों से बनता है। जिस दिन मेरा फोर्ब्स का इंटरव्यू वाज पब्लिश्ड इन, इट्स कॉल्ड ग्रेट इंडियन स्कूल्स, तो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन स्कूल जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में लोग पढ़ना चाहते होंगे, उसका प्रोजेक्शन था। तो जिस दिन वो आर्टिकल छपा, मैं किसी बहुत बड़े काम में व्यस्त था, और वो आर्टिकल छपा, मेरी टीम ने मुझे आकर दिखाया कि सर योर आर्टिकल इज़ हियर, और वो मेरे सामने बुक आई। मैं काम में इतना व्यस्त था कि मैंने आज तक उसको 4 साल हो गए इस बात को, मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते क्यों सेलिब्रेट नहीं किया, तो मैंने कहा आई थिंक सेलिब्रेट ना करने का एक रीज़न ये रहा कि मैं सेलिब्रेट करके उस चीज़ को अपने सर पर चढ़ाना नहीं चाहता था। इट वॉज अगेन अ स्टेपिंग स्टोन। हुआ, मैं अंदर से बहुत खुश हुआ, मैंने मनी मन सेलिब्रेट किया, अपने आप से चेयर्स बोला, मैंने कहा अब आगे देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहूँगी रौनक कि व्हाट इज़ योर वे ऑफ मोटिवेटिंग योरसेल्फ? जैसे आपने कहा कि जब फोर्ब्स हैपन, तो कैसे आपने खुद को मोटिवेट किया कि नहीं? बिकॉज मुझे लगता है हर किसी का ना खुद को मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोगों का मे बी पार्टी करना होगा, कुछ लोगों का मंदिर में जाना होगा या मेडिटेट करना होगा, या कुछ लोगों का फैमिली के साथ टाइम, व्हाटएवर। आपका क्या तरीका है खुद को मोटिवेट करने का? मेरे तो बहुत सिंपल तरीका है दैट मुझे भगवान ने जरिया बनाया ऑफ हेल्पिंग पीपल, तो मैं तो हेल्प करने निकल जाता हूँ। जैसे माय टारगेट इज टू हेल्प एक्स नंबर ऑफ पीपल, और वो एक्स की फिगर लाखों में होनी चाहिए, हज़ारों में और 100 में नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ तो पहुँचने के लिए भी बहुत टाइम है। जैसे आप जिस ओहदे पे हैं रौनक, आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको, जैसे आपने अभी जिक्र किया, खुश भी करना चाहते होंगे। सो हाउ डू यू, मतलब एज डायरेक्टर, हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि अच्छा ये फ्लैटरी कर रहा है और ये जेन्युइन है? आई थिंक ये चीज़ मुझे नहीं पता और लोग कैसे करते हैं, पर मुझे शायद गॉड गिफ्ट है, भगवान ने मुझे बना के ही भेजा है, और शायद एक्सपीरियंस से वो निखर रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं मन की आंखों से या उनकी बातों से पता चल जाता है कि यहाँ बटरिंग हो रही है, यहाँ एक्चुअल। और मुझे लगता है जो टीम मेंबर आपसे लड़े और आपकी गलती निकाले, वो तो फिर सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के बारे में और आपकी ग्रोथ के बारे में सोचता है। सही बात तो आई थिंक मैं शायद ऐसा हो ही गया हूँ कि लोगों को पता है बटरिंग करके फ़ायदा ही नहीं है। उनको पता है कि सर क्या के बटरिंग करोगे तो कोई वो खुश नहीं होने वाले हैं, बट अगर एक्चुअल फिगर दिखाओगे, चाहे वो बहुत बुरी भी है, पिक्चर दिखाओगे, तो आई थिंक मेरे यहाँ सब जानते हैं। तो मेरे साथ बटरिंग होती ही नहीं, शायद मुझे लगता है ऐसा कि नहीं होती, और अगर होती होगी तो मैं मन की आंखों से कहीं ना कहीं भगवान ने शक्ति दी हुई है कि हाँ यार ये यहाँ गड़बड़ हो रही है। आप जिस पोजीशन पे हैं, बहुत सारे लोग, कितने लोग आपके अंडर काम करते हैं? आकृति अगर देखा जाए तो फिगर समवेयर इज अराउंड 500 पीपल। अगर मैं अपना सारा स्टाफ जोड़ लूँ, फ्रॉम माई रेंजिंग फ्रॉम मेरा सबसे छोटा सहकारी, मेरा कर्मचारी, उससे मेरे टॉप हेडमास्टर तक, तो शायद हम 450-500 के फिगर को टच कर जाएंगे। इज इट डिफिकल्ट कि इतने सारे लोगों को अपने साथ लेके चलना, उनको भी ग्रोथ करवाना और खुद भी ग्रो करना? आई थिंक पैसा कमाना शायद आसान होगा और लोगों को मैनेज करना डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि बेस्ट वे टू मैनेज द पीपल, इन लोगों को मैनेज करने का तरीका है कि इन अपने जैसे कुछ लोग इनके आगे खड़े कर दो, जो आपकी तरह सोचें, आपकी तरह जवाब दें और उनकी प्रॉब्लम को आपकी तरह सॉल्व करें। क्योंकि 500 लोगों को मैनेज करना या 100 लोगों को या 10 लोगों को भी रोज़ मैनेज करना इम्पॉसिबल है। तो डिफ़िकल्ट तो है,
पर तरीका निकालना है। तरीका क्या है? अपने जैसे 4 लोग और खड़े कर दो तो 500 का स्टाफ डिवाइड हो गया। और आई थिंक मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। मैं बहुत, जितना ज़्यादा आप मिलोगे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होती रहेंगी। अगर आपने किसी गार्डनर को या किसी पीएन को दूर से हाय ही कह दिया या सिर्फ इतना पूछ दिया कि भैया आप ठीक हैं, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो आपके पास प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा, वो सोल्यूशन लेके आएगा। तो आई थिंक ये तो बड़ी नॉर्मल स्पेस है एंड इट इज़ मैनेजेबल। मैं जब भी आपके आसपास मैंने एक चीज़ बहुत ख़ास आपके बारे में ऑब्जर्व की है। जब भी हम लास्ट टाइम भी जब मिले थे, आपके स्टाफ जो है वो दीदी वो पानी लेके तो आपने बहुत प्यार से मुझे, अरे दीदी यहाँ रख दो। तो वो ना मुझे लगता है वो मुझे मुन्ना भाई का वो डायलॉग याद आ रहा है कि अगर किसी इंसान के बारे में जानना है तो वो कैसे अपने से जो नीचे की पोजीशन पे है, हाँ, उम्र में कम हो सकते हैं या ओहदे में कम हो सकते हैं सो कॉल्ड, वो कैसे उनसे ट्रीट कर रहा है, उससे एक इंसान के बारे में पता चलता है। आई थिंक नीचे के लोगों से बात करने में मज़ा आता है। मतलब मैं जब कैंपस रोज एंटर करता हूँ और मेरा फ्रंट गेट का गार्ड मुझे सल्यूट मारता है, तो मतलब अब ऐसा रिलेशनशिप हो गया है कि वो भूल जाता है किसी दिन तो मैं मार देता हूँ सल्यूट। टुगेदर वी राइज, टुगेदर वी टच द स्काइज, ये आपका तुलाज इंटरनेशनल स्कूल का टैग भी है। और मुझे लगता है आप पूरी तरीके से इसमें पूरा अगर एक जगह को उठाना है, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल एक शिप है। अगर पानी के बीचों बीच लहरों के बीच में चलना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, और एक भी बंदा अपना काम ढंग से नहीं करेगा, चाहे वो खानसामा रोटी बना रहा हो, चाहे वो आपका वहाँ पे कोई वर्कर हो, कोई वॉच दे रहा हो, तो क्या होगा? फिर एक्सीडेंट होगा। तो आई थिंक टुगेदर वी राइज एंड टुगेदर ही वी टच द स्काइज। हम छुएंगे आसमान तो साथ ही छुएंगे। अब हम आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। आपकी फैमिली में 3 बिजनेस माइंड्स हैं, आप, आपके फादर, आपकी सिस्टर। तो क्या घर पे जब खाना खाते हुए आप बैठते हैं तो क्या काम ही डिस्कस होता है? सो हाउ इज दैट सीन? आई थिंक इसमें अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय मदर। मेरी मम्मा को जाता है और मेरे पापा को। सीन क्या होता है, लड़ते तो हम हैं बिकॉज तीनों नंबर 1s हैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरे पापा, मेरी सिस्टर और मैं। तो आई थिंक पापा ने और मम्मी ने शायद उनको पुश किया इस चीज़ के लिए कि इनके वर्टिकल्स अलग कर देते हैं। तो होता क्या है, मेरा वर्टिकल काम का पूरा स्कूल संभालना है, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट संभालना है, इवेंट संभालना है। माई सिस्टर वो कोलैबोरेशंस देख रही हैं, वो मार्केटिंग देखती हैं, और मेरे फादर इज़ द ओवरऑल एडवाइज़र, और वो अपनी कुर्सी को अब थोड़ा बैकफुट पे करके हम दोनों को आगे वो चाल दे चुके हैं। अच्छा, ये तो आपके काम की बात हुई रौनक। ऑल्सो आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ यूके क्रॉसबो शूटिंग एसोसिएशन, राइट? ऑल्सो यू आर अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड ताइक्वांडो कमिटी। अब मैं उसका प्रेसिडेंट। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हो गए। आई हैव टेकन द चार्ज लास्ट मंथ। सो कैसे स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन कैसे? बिकॉज मुझे लगता है जो एज एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, दे आर मोर इनटू कि भाई यू नो हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो, हाउ टू यू नो मैनेज एवरीथिंग। सो स्पोर्ट्स के साथ कैसा रिलेशन रहा आपका? मैं एक ब्राइटलैंडर हूँ। ब्राइटलैंड इज स्कूल इन देहरादून, ब्राइटलैंड देहरादून, वेरी फेमस ICSE स्कूल। इंडिया को बहुत टॉपर्स दिए हैं ISC के। तो मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स के नाम पे एक शायद 10 बाय 10 मीटर का फील्ड होता था जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। सो आई थिंक ब्राइटलैंड्स में कमी थी कि स्पोर्ट्स नहीं होते थे। तो शायद मुझे वहाँ से वो बात चुभी कि जो मैं नहीं कर पाया या जो मुझे लीग नहीं मिली, तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। और शायद एक मेरा स्ट्रेस बस्टर है स्पोर्ट्स, खेलना और देखना। तो आई थिंक मुझे लगता है जो बंदा स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो जाता है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में स्ट्रेस को एविक्ट कर सकता है। अच्छा, ये आपने कितनी अच्छी बात कही कि मतलब क्या ऐसा, व्हाट इज दैट दोज थिंग्स जो आपने, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई भी आपने दूसरे कॉलेज से की जी। आपने पढ़ाई भी, स्कूलिंग भी आपकी दूसरे स्कूल से रही है। तो मतलब क्या वो चीज़ें, मतलब आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने वहाँ देखी होंगी, और जैसे आपने अभी एक का जिक्र किया कि आपको लगा कि नहीं यार ये चीज़ें होनी चाहिए, जब मैं स्कूल करूँगा तो मैं ये चीज़ें करूँगा। तो ये चीज़ आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें नहीं। आई थिंक
स्कूल इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। आप हमारी प्रोस्पेक्टस उठाइए, बच्चों से मिलिए, तो जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो शायद मेरे जिन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा उनमें भी नहीं थी और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं थी। जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं, द हेडमास्टर मृगांक पांडे, वो दून स्कूल रहे हैं 10 साल और 4-5 साल उन्होंने सिंधियाज में भी अपना टाइम, तो वो मुझे आके कहते हैं कि सर रौनक जी ये चीज़ें दून स्कूल और सिंधियाज में भी नहीं है। जैसे कि शूटिंग रेंज, आर्चरी, क्रॉसबो अभी तक ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि 2028 और मैक्सिमम 2032 में ये ओलंपिक स्पोर्ट बनेगा। तो हमारे बच्चे ऑलरेडी खेल रहे होंगे ऑलरेडी, और वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज इंडिया में क्रॉसबो इज़ अ वेरी न्यू स्पोर्ट। हमारा बच्चा खेला हुआ होगा, नेशनल्स पहुँच चुका होगा और उसका रास्ता फॉर द इंटरनेशनल मार्केट विल बी सो इजी। आप 90s की जनरेशन से हैं, सो क्या व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि यार आजकल के बच्चों में जो एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं लैक होती है जो 90s की जनरेशन में आपको लगता है जो थी? बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागना चाहते हैं वो लोग, और हमारी शायद 90s वाले बच्चों में कुछ ना कुछ ठहराव, कुछ ना कुछ ग्राउंडेडनेस थी कि चीज़ें करना चाहते थे, पर एक या इतनी तेज़ भाग रहे हैं बच्चे, मतलब इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही नहीं पता है। शायद वो मतलब ही भूल गए हैं, इसीलिए तेज़ भाग रहे हैं। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ जर्नी एंड एंटरप्रेन्योर बनता ही बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर तब है जब वो औरों के लिए कुछ कर रहा है। तो इन लोगों को शायद डिफरेंस नहीं पता है, और इसमें गलती शायद किसी की हम निकाल नहीं सकते, शायद माहौल ही ऐसा है, शायद चीजें ही ऐसी हैं। अच्छा रौनक, एज अ डायरेक्टर हाउ डू यू सी मनी? इसका ऑनेस्ट आंसर अगर मैं देना चाहूँ तो आई थिंक इस पे एक शेर है गालिब साहब का, बहुत ही छोटा है, सबने सुना होगा कि पैसा खुदा नहीं सनम। सो इस सनम वर्ड इसलिए कि वो अपनी लवर से कह रहा है दैट पैसा खुदा नहीं सनम, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। वाह। तो आई थिंक इस 2 लाइनों में पूरा सार है कि पैसे की क्या वर्थ है। पैसा होगा तभी तो आगे लोगों को मैं खुश सही बात है। अतरंगी से लो। अच्छा, अब टाइम हुआ है रैपिड फायर का। एज यू ऑल नो, अतरंगी से लोग में रैपिड फायर भी विद अ ट्विस्ट होता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत ही यमी मफिन्स और कपकेक्स हैं। दीज आर फ्रॉम दीज आर फ्रॉम फ्लोरेंस बेक्स फॉर यू, जो कि आज हमारे फूड स्पॉन्सर्स हैं। सो ये यहाँ पर आपकी प्लेट में भी सर्व हो गया है। So this is the rapid fire, not coffee with Karan. This is bakery with Ronak. Yeah, bakery with sorry, Akriti, not me. Bakery with Akriti. You can start saying the rapid fire round जिसका भी होता है। Yes. So ये मफिन और कपकेक आपके प्लेट पे सर्व हो गया है। आपको जो भी मैं सवाल पूछूंगी तो फुल ऑफ फायर के साथ साथ आपको खाते खाते जवाब देना है, ठीक है? सो रौनक, गियर योरसेल्फ, आर यू रेडी? Yes, ready. Okay. What's the best and worst part of being successful? Being successful is I think famous होना, Okay. बहुत सारा पैसा, Okay. और the worst part is people judge you a lot. That's true. Okay. What is your way of motivating your employees? कैसे आप मोटिवेट करते हो अपने स्टाफ को? उनको बुलाओ, उनसे बात करो, मोटिवेशन डन। Okay. What is the biggest mistake you have ever done? तो गॉड, 1 लाख मिस्टेक में से एक चूज करनी है, बहुत सारी है। मतलब क्या पता ये खा रहा हूँ ये भी मिस्टेक ही हो, बट ठीक है, आई एम गेनिंग मोर फैट। ओके, दिस इज द मिस्टेक ऑफ गेनिंग मोर फैट। ओके। अच्छा, कौन सी 3 क्वालिटीज हैं जो आपको लगता है एज अ डायरेक्टर और एज अ मैनेजर वन शुड हैव? Being honest, being emotionally attached, and I think थोड़ा being foresighted, आगे का देखना आना चाहिए। Okay. क्या होने वाला है। Okay. अगर आप रौनक जैन तुलाज स्कूल के, इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं 110% या तो कोई फॉर्मूला 1 गाड़ी का रेस में होता, पता नहीं सक्सेसफुल होता नहीं होता, कोशिश करता, और या फिर
I might have been playing some sport. That could be football or cricket. Oh, ये स्पॉट वाला तो मैं भी गेस कर रही थी. Okay. Money can buy everything. True or false? Money can buy kick-ass everything for two. Not everything, kick-ass everything. Okay. Okay. What is that one thing you see before investing on something or somebody? On somebody, if loyalty, मुझे लगता है बंदा लॉयल रहेगा. और समथिंग अगर वो मेरे दिल के क्लोज है तो आई थिंक मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा. एज एंटरप्रेन्योर व्हाट आर दोज टू थिंग्स जो आपको लगता है एक इंसान में नहीं है तो वो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता? अगर वो दूसरों की लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता. और अगर उसे पैसा कमाना नहीं आता तो भी वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता. हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? मतलब व्हाट इज दैट वन हैबिट जो आप करते हैं जस्ट टू मोटिवेट योरसेल्फ? मैंने शायद स्पोर्ट्स की बात तो काफ़ी कर दी. वन मोर थिंग विच हेल्प्स मी अ लॉट इज गोइंग फॉर अ ड्राइव इन अ एक्सपेंसिव कार because the music system has to be very nice. So the bass sound when it hits my ears and my bum and my back, जब तक वो सीट हिल नहीं रही होती तब तक आई थिंक दैट इज वन थिंग विच मोटिवेट्स मी अ लॉट. ओके. और जब पूरी दुनिया आपको देख रही होती है ना कि ये कौन सी गाड़ी में बंदा बाहर निकला है, देन यू रियलाइज कि हाँ यार ये कुछ है. That's so honest. अच्छा, what is that one thing you envy in youngsters these days? टेंशन नहीं है उनकी लाइफ में यार. अगर इफ आई टॉक अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, क्या टेंशन है? कुछ नहीं. कॉलेज में भी कोई टेंशन नहीं है. तो आई थिंक टेंशन फ्री लाइफ. सेल्फ मेड टेंशन की बात नहीं कर रहा मैं. एक्सटर्नल टेंशन कोई नहीं होती, विच इज आई एनवी अ लॉट. ओके. जब आप किसी से मिलते हैं व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप नोटिस करते हैं सबसे पहले? आई थिंक आई नोटिस द आईज अ लॉट बिकॉज शायद आंखों ना सारी जवाब आंखों से मिल जाता है. Okay, that's very decent performance, Ronak. Thank you. I must say, I hope you I love the cakes and I ate a lot. I should not be eating, but मैंने काफी खाया. It was fantastic. That's so good. So आपने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी. Oh, so I get a hamper as well? Yes. So we have Thank you this so Love much. Miraki का ये बहुत ही कमाल का, मैंने जैसे आपको बताया I'll था. tell you something Yes. great about taking this thing. Yes. मैं अपनी outside of my family मैं पूरी जिंदगी में पहला गिफ्ट एक्सेप्ट कर. That's so sweet. एंड हो सकता है इसके बाद हम इसके बारे में बात भी करें, बट थैंक यू सो मच. थैंक यू. So Love Miraki is basically ये hemp के प्रोडक्ट्स wow. बनाते हैं. जितनी भी चीज़ें, गुडीज हैं, बैग्स हैं और कपड़े हैं, ये सब के सब environmental friendly हैं. And I am also wearing this white shirt from Love Miraki, which is wow. yes, which is Fantastic. our So wardrobe. ये तो गिफ्ट मेरी पसंद का दिया आपने. Yes, So this is one thing I love. yes. अच्छा रौनक, वो सारे यंगस्टर्स जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते, एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आई एम श्योर जब किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को वो बात करते सुनते हैं तो उनसे इंस्पायर हो जाते हैं. तो व्हाट डू यू वांट टू से टू दोज न्यूबीज जो चाहते हैं पैसे कमाना भी, सक्सेसफुल होना भी, कुछ नया करना भी चाहते हैं? आई थिंक बहुत बेसिक चीज़ है. एक तो अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना सीखो. अपने इमोशंस इन्वेस्ट करोगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी. और मुझे लगता है बस टेंशन नहीं लेनी है. मतलब हम सब लोग आज की ज़िंदगी में भाग रहे हैं, टेंशन्स में हैं. टेंशन में कुछ नहीं रखा. अगर एंटरप्रेन्योर नहीं भी बन पाते ना और टेंशन नहीं है लाइफ में, तो आई थिंक आप एंटरप्रेन्योर बन गए यार. बिकॉज एंटरप्रेन्योर क्या करता है? औरों की टेंशन खत्म करता है. तो अगर आपने अपनी खत्म कर ली सो यू आर एंटरप्रेन्योर इन योर ओन सेल्फ. तो टेंशन खत्म करो, खुश रहना सीखो और इमोशंस को इन्वेस्ट करो. Wow, what a beautiful note to end with. Thank you so much, Ronak. My pleasure. बहुत बिल्कुल दिल से मजा आ गया. जैसे मैं आपसे भी कह रही थी, बातें बहुत कमाल की चीज होती हैं. I know. Conversations are your heart of everything. Yes, मतलब बातें टेंशन बढ़ा भी सकती हैं, बातें टेंशन कम भी कर सकती हैं, किसी का दुख बांट भी सकती हैं, दुख बढ़ा भी सकती हैं. मतलब इसलिए बातें बहुत कमाल की चीज होती है. सो वो मजेदार बातें करके मजा आ गया आपसे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू रौनक. सेम हियर. ऐसे ही हम अतरंगी लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे. एंड बिग शाउट आउट टू आवर वार्डरोब स्पॉन्सर लव मिराकी एंड फ्लोरेंस बेक्स फॉर यू, जिनकी बहुत ही यमी मफिन्स, ब्यूटीफुल केक, एंड I'll wear the shirt and tell you how it was. Yes. So thank you so much everyone. ऐसे ही अतरंगी लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे. ये लोग आम से लगेंगे लेकिन
आम से है नहीं, ये हट के हैं। सो टिल देन अपना ध्यान रखो, बाय बाय।